गुड मॉर्निंग फाइटर्स, आप सबका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग में। और उम्मीद है हम सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है। वो आज के माहौल को मद्देनजर रख के हमने तैयार किया हुआ है। थोड़ा ध्यान से आज हमने देखना है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस चलना शुरू हो जाए। वो सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि भागना शुरू हो जाए। जैसा कि लॉकडाउन से पहले हमारा बिजनेस जिस रफ्तार पे था, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अब भी उसी रफ्तार पे आ जाए। देखिए आएगा, इसमें कोई बात दो राय नहीं है कि नहीं आएगा। आएगा, वो सबसे बड़ी बात पहले से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा, उससे भी ज्यादा स्पीड पकड़ेगा। उसका कारण क्या है कि हमने इस लॉकडाउन में मार्केट बंद होने के बाद, लोगों के अपना कर्फ्यू टाइप होने के बाद, हमने काम के नए तरीके बहुत ढूंढ लिए हैं। उसके कारण हमारा काम बढ़ेगा। पहले हम सीमित एरिया में अपनी पहुंच कर पाते थे, और आज हमारी जो पहुंच है, डेली टच है टीम को, वो हमारा आउट ऑफ लिमिट, मतलब हम ऑल ओवर इंडिया में टच कर रहे हैं। बिजनेस बहुत बढ़ेगा। पर क्या है कि हमने उस समय की कल्पना तो करनी है, खुद को मोटिवेट तो करना है। पर आज हम क्या कर सकते हैं? हमने आज पे फोकस करना है, क्योंकि कहते हैं कि जो जिंदगी है ना ही भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। जिंदगी है जो वर्तमान में है। तो हमने अपना वर्तमान को बढ़िया कैसे करना है? हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारा काम निकलना शुरू हो जाए, हमारी सेल निकलनी शुरू हो जाए, हमारी आईडीज लॉगिन होनी शुरू हो जाए, हमारे हर्बल प्रोडक्ट है जो बिकने में जो शुरू हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो सेल है ना, जो सेल है वो सेल हमारी शुरू हो जाए। तो हमें यदि हम सेल शुरू करना चाहते हैं, जब हम कोई भी काम करना, सेल छोड़िए, जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उस काम में क्या है, उसकी गहराई को समझना पड़ता है। उसी तरह से यदि अब हम सेल को समझना चाहते हैं कि सेल होनी शुरू हो जाए, तो हमें सेल को समझना पड़ेगा कि सेल खुद में इस समय, आज की तारीख में, आज के माहौल में सेल अपने आप में हमें क्या करती है। सेल 4 अक्षर से बनी है, SALE। उसकी जो सबसे पहले यदि हम सेल निकालना चाहते हैं तो हमें S पे फोकस करना होगा। S कहती है सेफ्टी। जब से हम वापस बातचीत हमने करनी शुरू की है, ये तीसरी चौथी बार हमारा टॉपिक आ चुका है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। दैट इज नॉट ऑप्शन। बाइक के ऊपर हेलमेट है जो, वो ऑप्शन हो सकती है, पर आज की दिन में यदि हम घर से निकलते हैं, बिजनेस के लिए निकलते हैं, बिजनेस छोड़िए घर से निकलते हैं, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, अपने रिश्तेदारों के घर पे प्लान करने जाएं, अपने आस पड़ोस के घर वालों को अपने बिजनेस के बारे में बताने जाएं, अपने दोस्तों के साथ अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करने जाएं, तो सबसे पहले लोग हमें इस शर्त पे सुनना तैयार होंगे कि हम सेफ्टी का कितना ध्यान रखते हैं। सेफ्टी मतलब समझ गए ना? मतलब क्या है कि हमने मास्क पहना हुआ है, हम सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हम अपनी पॉकेट में सैनिटाइजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हम पूरी बाजू की टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। क्योंकि काम सेकेंडरी, जान है तो जहान है। इसलिए आज उसी बंदे को लोग अपने घर में आने की इजाजत देंगे, उसी की बात सुनने को अलाउ करेंगे, उसी बंदे से बतियाने को अलाउ करेंगे जिस बंदे के फेस पे मास्क होगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता होगा। तो इसलिए यदि हम अपनी सेल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। पहले क्या होता था कि यदि मैंने हेलमेट नहीं पहना तो मेरा नुकसान ही होता था। सिंपल सी बात है। इसलिए दुनिया को परवाह नहीं होती है, बाइक पे हेलमेट लगाना लगा, नहीं लगाना कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हम किसी के घर पे बिना हेलमेट पहने चले भी गए तो उसे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा प्लान सुन लेगा। पर आज की तारीख में यदि हम बिना मास्क पहने किसी के घर पे जाते हैं, यदि वो बंदा समझदार हुआ, हमारे मास्क ना पहनने से हमें कम नुकसान होगा, सामने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए हर बंदा सेफ्टी को पसंद करेगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो आपका काम शुरू हो जाए, तो सबसे पहले हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सेल की पहली आस कहती है सेफ्टी। उसके बाद ए का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव। मतलब क्या है कि आज की तारीख में, जैसे हम कल परसों हमने बात की है कि कितनी जो नौकरियां, वो 24 अप्रैल तक 8 करोड़ नौकरियां जा चुकी थी। ये मई महीने आने वाले समय में 30 करोड़ लोगों की नौकरी है जो जाने वाली है। ठीक है, मतलब क्या कि आस पास है जो जैसे बेरोजगारी का तांडव मचने वाला है।
ठीक है। तो हर बंदा अपनी जिंदगी को पटड़ी पे लाने के लिए, हर बंदा अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, हर बंदा अपनी इनकम के लिए, कमाई के लिए काम ढूंढेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए गर्मी से सर्दी हुई तो हम जैकेट खरीदना चाहते हैं, ब्लेजर खरीदना चाहते हैं, तो हम ब्लेजर लेने जाते हैं दुकान पे। दुकानदार जो ब्लेजर हमें दिखाता है, जो जैकेट हमें दिखाता है, हम वही उठा लेते हैं। जहां जो सामान हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमें पर्सनैलिटी पे जचता है, जो हमारी सुंदरता को चार चांद लगाता है, हम उसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो हमें अट्रैक्ट, अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ही होता है ना। इसी तरह से आज बंदे, दुनिया, पब्लिक उस बंदे के साथ जुड़ेगी जो अट्रैक्टिव होगा, जिसका प्लान अट्रैक्टिव होगा, जिसके प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होंगे, जिसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, जिसकी बातें आकर्षित होंगी, आकर्षण करने वाली होंगी। इसलिए यदि हम सेल निकालना चाहते हैं, काम को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। अट्रैक्टिव फेयर लवली लगा के फेशियल नहीं करना है। अट्रैक्टिव कैसे होना है, जैसे हमने कल ट्रेनिंग मीटिंग में बात की कि हम इस दिमाग में क्या डालते हैं। हमारे पास बातें, हमारे पास ज्ञान, हमारे पास एजुकेशन, हमारे पास टैक्ट, हमारे पास बिजनेस को बढ़ाने के तरीके, वे ऑफ वर्किंग इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि बंदा हमारा प्लान सुनते ही, प्लान बताने का तरीका इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हमारा प्लान सुनते ही बंदा कन्विंस हो जाए और हमारे साथ जुड़ने के लिए वो तैयार हो जाए। ठीक है। पहली ऐसे हमने सेफ्टी, और दूसरा हमारा वे ऑफ वर्किंग जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड आता है एल। एल से क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में। एल से है लॉयल्टी। लॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी। लॉयल मतलब ईमानदार, लॉयल मतलब सच्चा, लॉयल मतलब जिस बंदे का कोई असूल है, जिस बंदे के कोई नियम है। आप बताइए, खुद से पूछ के देखिए, क्या आप किसी उस बंदे से जुड़ना पसंद करेंगे जो आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, जिसकी कहनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, जो कहता कुछ है। ठीक है। जैसे कई बार होता है कि मार्केटिंग में होता है, कुछ एजेंट्स होते हैं, उनका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, वो अपना टारगेट हिट करने के लिए, कस्टमर से की पॉलिसी करने के लिए कई कुछ बोल देते हैं सच झूठ, और बाद में जब क्लाइंट को पता लगता है तो रिश्ते खराब होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग भी, जैसे हमने पीछे 2 दिन में बात की है ना, परसों वाली जो ट्रेनिंग मीटिंग थी कि एमएलएम इंडस्ट्री क्यों वो है बदनाम है, क्योंकि कुछ लोग मिस सेलिंग करते हैं, मिस यूज करते हैं। नोट करना, नेटवर्किंग का फंडा है अपने नेटवर्क को खुद को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अपने नेटवर्क मतलब लोगों का नेटवर्क है, अपने नेटवर्क को खुद को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अपने नेटवर्क को लोगों को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये एक लाइन में बहुत बड़ी गहराई है। जब हमारे पास नेटवर्किंग में कुछ लोग हैं, मान लीजिए कोई हमारा पुलिस वाला कोई दोस्त बन गया, कोई एबीसी बंदा दोस्त बन गया, भाई वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम उस पुलिस वाले की जान पहचान का फायदा लेके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है हमारे नेटवर्क का हिस्सा। ठीक है। हम खुद को बड़ा करने के लिए, मान लीजिए हमें किसी कहीं जगह पे नाजायज कब्जा करना है, कोई ऐसी चीजें, मतलब खुद को बड़ा करने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लंबा नहीं चल पाएंगे। दैट इज नॉट लॉयल्टी। हाँ, अपने नेटवर्क का यूटिलाइज करते हुए हम लोगों को बड़ा बनाने में जब उनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लॉयल बन जाएंगे। लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, लोग हमें दिल से प्यार करेंगे। नौकरी में बॉस की रेस्पेक्ट करना बंदिश होती है, उसकी बात मानना बंदिश होती है। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्किंग में लोग हमारी बात तभी मानेंगे जब हमारी एक रिस्पेक्ट, उनकी दिल से रिस्पेक्ट होगी, और वो दिल से हम रिस्पेक्ट तब करेंगे जब हम खुद से ज्यादा उनका ध्यान रखेंगे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, उनकी मुश्किलों का ध्यान रखेंगे, मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होंगे, मुसीबत में उनकी जितना हो सकता है उनकी हेल्प करेंगे। मतलब क्या है कि हमने लॉयल बनना है। मेरे 11 डायरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, मैं एक आईडी लेने के लिए कोई मिस सेलिंग कर देता हूं, ये होगा वो होगा, ठीक है, आपको गाड़ी निकलेगी। मतलब क्या है कि हमने मिस सेलिंग नहीं करी, पूरा ईमानदार,
मतलब कोई भी ऐसे शब्द नहीं मेरे मुंह से निकलने चाहिए या किसी को जोड़ने के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करूं कि कल को मुझे उस बंदे को फेस करने से जी चुराना पड़े, अपनी आंखें चुरानी पड़े। सामने से वो बंदा चला आया तो मुझे मुड़ना पड़ जाए कि यार इसको मैंने ये कह के जोड़ा था। जो मतलब चले आया है, समय चले आया है, हर बंदा एक मजबूत, एक ईमानदार, एक सच्चे, एक सिद्धांतों वाले बंदे के साथ जुड़ना पसंद करेगा। क्योंकि कोई भी बंदा शॉर्ट टर्म के लिए ये बिजनेस में नहीं आएगा। उसने ट्रेडिशनल जॉब, ट्रेडिशनल दुकानें करके देख लिया। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जैसे स्वदेशी अपनाओ चला है, कल आपको सभी को फोटो भी आई नरेंद्र मोदी जी की, उन्हें कि जॉब के सहाय मत बैठो, नेटवर्क मार्केटिंग से बिग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज की तारीख में सबसे तकड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट का नेटवर्क मार्केटिंग रास्ता है। तो हर बंदा जो रास्ता चुनेगा, वह चुनेगा वो जो ईमानदार होगा। तो इसलिए हमने यदि सेल निकालनी है, हमने सेफ्टी के साथ साथ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव प्लान के साथ साथ हमने ईमानदारी का भी पूरा ध्यान रखना है, सच्चाई का पूरा ध्यान रखना है। 14 सालों से हमारी कंपनी चल रही है, उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि इसकी नींव है जो वो सच्चाई पे रखी गई है। जिस रिश्ते की नींव झूठ पे हो वो लंबा कभी नहीं चल सकता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वर्ड ई, चौथा शब्द ई। ई से क्या है? एनर्जी। ई से क्या है? एक्साइटमेंट। वो आपने सुना है ना, मतलब पंजाबी में कहावत है, हसांगे तो सारा जग नाल हसेगा, रोवांगे तो सारा जग दूर नसेगा। मतलब हंसेंगे तो सारी दुनिया साथ हंसेगी, रोएंगे तो सारी दुनिया दूर भागेगी। मतलब क्या है, आज की तारीख में हम दुनिया की छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए, क्या हम उस बंदे के पास बैठना पसंद करेंगे जिस बंदे के पास हम जब बैठते हैं तो वो सिर्फ यही होना होता है, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तब फेल हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, मेरे पिताजी ऐसे हैं। उस बंदे के पास बैठना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो हम किसके पास बैठना पसंद करते हैं? जो बंदा हमेशा चार्ज रहता है, जिसके पास सकारात्मक बातें होती हैं, जिसके पास पॉजिटिव बातें होती हैं, जिसके पॉजिटिव विचार होते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें करता है। हम उसी बंदे के पास बैठना पसंद करते हैं, उसी बंदे के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि ऐसे वैसे कुछ भी है, हम एक देख सकते लीडरशिप क्वालिटी। नरेंद्र मोदी जी आते हैं जब भी एक हौसला देके जाते हैं। ये क्या है? समय सख्त है, समय सख्त है, सॉरी वक्त है सख्त, पर हौसला करना है सख्त। हमने हौसला जो है अपना वो मजबूत करना है। हर बंदा एक हौसले वाले बंदे के साथ जुड़ना पसंद करता है, जिसका हौसला मजबूत होगा। ठीक है, हमने प्लान तो दिखाना है, तो प्लान दिखाने में एक्साइटमेंट कैसी होनी चाहिए, एनर्जी कैसी होनी चाहिए। हम कई बार बात कर चुके हैं कि यदि हमारा मोबाइल डेड हो रहा है तो हम इसको चार्जिंग लगाते हैं पावर बैंक से। यदि हम चार्जिंग शू से नहीं लगाएंगे, हम ट्रेवल कर रहे हैं बाय बस से, तो हम पावर बैंक साथ लेके जाते हैं। मतलब पावर बैंक में एनर्जी है, वो एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है। उसी तरह इस समय पूरी दुनिया डिस्चार्ज होकर बैठी है, बुझी पड़ी है, क्या करें, मर गए, मिट गई। ठीक है, उनको चार्ज करने के लिए पावर बैंक चाहिए। वो पावर बैंक आप बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, पर यदि हमारी खुद की बैटरी डाउन हो, हम किसी को प्लान करने गए हैं, किसी दुकानदार को, वो फास्ट फूड की रेडी लगाता था, अब घर पे बैठा क्यों रेडी लग रही, हम उसको प्लान करने गए, जाके बैठे हो, सुना क्या हाल चाल है, बस मरे पड़े हैं। ठीक है, हमारा भी ऐसे ही है, पहले महीने में 50 आईडी पड़ती थी, अब तो 50 दिनों में एक आईडी भी नहीं पड़ी, सारे काम ठप है। ठीक है, हम ऐसी बातें उसको बताते हैं कि 50 दिनों में एक भी आईडी नहीं पड़ी थी, 3 दिनों से मार्केट में जाओगे, मार्केट आईडी नहीं पड़ी। ठीक है, और फिर हम उसको प्लान करते हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, क्या वो हमारे साथ जुड़ेगा? हमारी तो अपनी बैटरी डाउन है, हम उसको चार्ज कैसे कर देंगे? इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमने सेल निकालनी है तो हमें एक्साइटमेंट रखनी पड़ेगी, हमें एनर्जी रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी रखनी पड़ेगी। उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक आपको मिलती है। आपको वीडियो डेली आती है, 8:30 बजे मीटिंग होती है, उसके बाद आपकी अपलाइन आपकी अलग से मीटिंग करती है पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। देखिए, आज सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि दान यही है। किसी ने कहा भी किसी को यदि हम हंसा भी देते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा खूनदान है, हंसने से भी खून बढ़ता है। उसी तरह से आज यदि हम किसी को राशन देते हैं ना, 2 या 4 दिनों से राशन से वो कहेगा, गुजारा करेगा। किसी को पका पका रोटी दे दी, 1 दिन 2 दिन रोटी खाएगा वो। पर यदि हम किसी को हौसला दे देते हैं, एक उम्मीद दे देते हैं, एक आशा दे देते हैं,
जिंदगी में आगे बढ़ने की, तो बंदा पूरी जिंदगी बैठ के खाना खा सकता है, खुद भी और अपने परिवार को भी। इसलिए लोगों को उम्मीद तो तब दिखाएंगे जब हमें उम्मीद दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें खुद एनर्जेटिक होना है, खुद एक्साइटमेंट में रहना है हमेशा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है, कोई शंका है, तो अपने से पर्सनली फोन कीजिए, कोई बात कीजिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आस्था दिखाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है। काम पहले से भी तेज जाएगा। 27 दिनों में ग्रुप क्लोज हुआ था। आने वाले दिनों में मैं गारंटी देता हूं, आप भी चाहिए हो, हम भी चाहिए, यही ग्रुप 20 दिनों में क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने नए रास्ते बहुत निकाल लिए हैं। फाइटर ग्रुप ने, कंपनी ने नए रास्ते बहुत निकाल लिए हैं आगे बढ़ने के। इस मौके का अधिक से अधिक फायदा लेते हुए सेल शब्द खुद में अपने आप क्या कहता है, उसकी गहराई समझते हुए हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एस से सेफ्टी, ए से अट्रैक्टिव, एल से लॉयल और ई से एनर्जी। तो जैसे हमें टीम लिंक पे डिस्टर्बेंस होती थी, तो हमारी कोशिश है कि हम जो डेली ट्रेनिंग मीटिंग है, वो ट्रेनिंग मीटिंग में ऐसे यूट्यूब पे ही करेंगे। ठीक है, तो ये मीटिंग का लिंक, जैसे टीम लिंक का तो सेम रहता था, ये यूट्यूब लिंक ना डेली चेंज होना है। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि हमारी अपलाइन हमें नोटिफिकेशन ना दे पाए कि आज इस लिंक पे मीटिंग होगी। आपको यूट्यूब की तरफ से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए इसके लिए ये जो चैनल है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाए कि आज ये वाली मीटिंग इस समय इस लिंक पे होने वाली है। ठीक है, थैंक यू।